औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यू विद असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हमने वर्क प्लेस मैनर्स पे काफ़ी गुफ्तगू कर ली, और जैसे मैंने पिछली नशिस्त में कहा था कि मेरी तरफ़ से वो लास्ट टॉपिक है। हाँ, अगर बाद में कहीं फ़ीडबैक में कोई और टॉपिक आया जिस पे किसी ने चाहा कि उस पर बात की जाए तो फिर उसको देख लेंगे। बहरहाल फ़िलहाल वो टॉपिक क्लोज्ड है। अब अगला टॉपिक क्या है? मैं यूट्यूब बहुत तो नहीं देखता, लेकिन कभी कभार ज़रूर देखता हूँ, ख़ास तौर पे जब मैं लॉन्ग ट्रैवल में होता हूँ। जैसे लेट्स से आई एम ट्रैवलिंग ऑन द मोटरवे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं कुछ ना कुछ सुनता हूँ, यानी गाने नहीं सुनता, कुछ तकरीरें सुनता हूँ लोगों की मुख्तलिफ़ तरह की। सो आई गेट ए टेस्ट ऑफ व्हाट इज़ बीइंग सेड एक्चुअली, और वो ज़ाहिर है आप कुछ उससे गेन भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ़ उसको सिर्फ किसी एक ख़ास मज़े के लिए सुनते हैं। ज़ाहिर उसमें हर तरह की चीज़ें हैं, उसमें रिलीजियस सर्मन्स भी हैं, उसमें रिलीजन बेस्ड कुछ और लोगों की गुफ्तगू भी है, फिर उसमें जनरलाइज्ड गुफ्तगू भी है, फिर उसमें कोई हिस्ट्री से रिलेटेड, कोई जो आजकल के हालात हैं, कोई इनसे रिलेटेड, कोई पाकिस्तान की इकोनॉमिक फ़लाँ। देयर प्लेंटी ऑफ टॉपिक्स, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जो मैं सुन लेता हूँ एक्चुअली। और चूँकि मैं बहरहाल रील्स नहीं देखता और टिकटॉक नहीं देखता, तो बहुत सा टाइम मेरा अल्लाह का शुक्र बच जाता है उससे, तो इसलिए मैं ये एक्टिविटी चलती रहती है। मुझे थोड़ी सी हैरत होती है इस बात पे कि मैं जब अपने आप को अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, समेत मैं भी एक आम आदमी हूँ आपके जैसा, और मेरे भी वही मसाइल हैं जो आपके मसाइल हैं। तो मसाइल का एक अंबार है, और कुछ तो मसाइल ऐसे हैं जो शायद हमारी बज़ाहिर ताकत में नहीं है कुछ करना, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कुछ इदारों की नाअहलियाँ हैं, कुछ हमारे कुछ ऐसी जो मसाइल जो हमारे अंदर मुस्तकिल घुस चुके हैं इर्रिवर्सिबली, जैसे रिश्वत है, नाअहली है, करप्शन है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इंडिविजुअली अभी भी कुछ किया जा सकता है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है और ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी हैं, चूँकि पूरे इदारे इनमें मुब्तला हैं, इसलिए आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। कोई इदारा आप उठा के देख लीजिए, मैं कहूँगा तो शायद इदारे बुरा मान जाएंगे, लेकिन कोई एक इदारा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है इस वक्त जो करप्शन से मुबर्रा हो, जहाँ पे वो ये क्लेम कर सकें हल्फन कि हमारे यहाँ करप्शन क़तान नहीं है, किसी सूरत में नहीं है, या हमारे यहाँ 100% मेरिट पे काम होता है, हमारे यहाँ कोई बददियानती नहीं है, हमारे यहाँ हर चीज़ बहुत ही आला यानी सतह पे की जाती है। बहरहाल ये कोई भी नहीं कह सकता, हमारे हालात कुछ इस तरह के हैं। बट एनीवे ये भी एक ज़रा बड़ी बात है, इस पे भी बात करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और मुझे और ज़्यादा हैरत होती है उन लोगों पे जो आज के दौर में बैठ के कोई हज़रत ज़ुल्करनैन के किस्से पे कई नशिस्तें फरमाए जा रहे हैं, कोई दज्जाल पे फरमाए जा रहे हैं, कोई पता नहीं कौन कौन से इस तरह के टॉपिक्स जो 1800 में क्या हुआ था और 1300 में क्या हुआ था और सन 1400 में क्या हुआ था और फ़लाँ क्या था और फ़लाँ हिस्ट्री क्या थी और फ़लाँ ये क्या थी। वाई डू वी हैव टू रियली गेट इनटू दैट एट दिस स्टेज एक्चुअली? उनकी क्या रेलेवेंस है आजकल? देखें ना, हमारा तो ये एतराज़ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब पढ़ाई जाती है उस पर भी है कि उसमें जो तारीख़ वो पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान की, वो इंतहाई डिस्टॉर्टेड है, और उस पर कई लोग कमेंट कर चुके हैं, और कुछ उसे कहते हैं आउटराइट लाइज़ हैं, बिल्कुल झूठ का पलंदा है। कुछ कहते हैं कि उसमें उन्होंने वाक़यात को इतना तोड़ मरोड़ दिया है कि असल सूरत बाकी नहीं रही। तो हम तो रीसेंट हिस्ट्री नहीं संभाल पा रहे, तो हम 400, 500, 1000 साल पुरानी हिस्ट्री को क्या करेंगे? और जो ख़ास तौर पे जिनका नाम मैंने पहले लिया, जैसे हज़रत ज़ुल्करनैन का ज़िक्र है सूरह कहफ़ के रेफरेंस से, पता नहीं कब का टाइम था वो, नोबडी नोज़ एक्चुअली कि वो कितने हज़ार साल पुरानी बात है और किस तरह से है। हम क्यों उस पर क़यास के घोड़े दौड़ाते रहते हैं? उससे हमें क्या हासिल होगा? अगर हमने ये कोई फ़र्ज़ कीजिए कोई नुक्ता निकाल भी लिया, बड़ी दूर की हम कोड़ी ले भी आए, तो उससे हम क्या हासिल करेंगे? मैं किसी एक पर्टिकुलर शख्स पे खुदा न खास्ता तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं
इस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ कि ये हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत है आज के मामलात, हमारे मामलात, आम लोगों के मामलात, उन पे हम क्या करें, उनके क्या मसाइल हैं और उन पे हम क्या कर सकते हैं। तो अभी जो अगली सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूँ उसमें मैं इन्हीं रोज़मर्रा के जो हमारे आम आदमियों के, जो हम सब के, मेरे आपके जो मसाइल हैं, हम उनकी गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे हम उसमें क्या कर सकते हैं। देखें ना, बड़ी बड़ी बातें हम करें तो एजुकेशन एक पूरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन ज़रा डिफरेंट एंगल से करेंगे। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ज़रा डिफरेंट तरीके से बात करेंगे। वो रेगुलर बात हम नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट इतने % खर्च करती है और फ़लाँ इतना होता है, और हम ये गुफ्तगू नहीं करेंगे एक्चुअली। इसी तरह से बहुत से और सब्जेक्ट हैं। तो मैं बैठ रहा, सोचा, काफ़ी मैंने वक्त लगाया इस पर। तो कई एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मेरी समझ में आए कि जिन पे बात करनी चाहिए, और उन पे मुझे आपको मिलजुल के कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, और कुछ ना कुछ अपनी हद तक हम जो भी कर सकते हैं उसके बारे में कर लेना चाहिए। देखिए, इंतहाई अदब से मैं बात ये करूं कि अगर हम में से कोई भी शख्स ये कहता है ना कि मैं ख़राबी में शामिल नहीं हूं, तो ये भी गलत बात है, ये भी सच नहीं है। इसलिए कि हम में से हर शख्स ख़राबी में शामिल है। वो ठेले वाला जो फल बेचता है, सब्ज़ी बेचता है, वो छाबड़ी लगाता है, वो वहाँ से शुरू कर लीजिए आप। वो कम तोलता है, वो ख़राब चीज़ बेचता है, पैसे पूरे लेके आपसे आपकी आंख बचा के बीच में 2 ख़राब फल डाल देता है या गली हुई सब्ज़ी डाल देता है, और ये उसकी रूटीन है। आई मीन उसका ये बल्कि वे ऑफ लाइफ है। अगर वो ये ना करे तो उसको बड़ा अजीब लगेगा शायद। दूध वाला बग़ैर मिलावट के दूध नहीं बेच सकता, और ख़ुद मुँह से कहता है कि जी अगर हम खालिस दूध बेचें तो वो तो जी पता नहीं 300-350 रुपये शायद पड़ेगा जी आपको लीटर। तो इसलिए बस यही कुछ है, ठीक है। यानी वो उसने ये बात सबके सामने मान ली है। कोई एक शख्स छोटे से छोटा आप देख लीजिए जो अपने तौर से ठीक काम कर रहा है, जो अपने तौर से दयानतदारी से काम कर रहा है, जो अपने हिस्से का काम पूरा कर रहा है। देखिए ना, दफ्तरों में हम जाते हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफिस में हम जाते हैं, तो वो लोग जो कि करप्शन में इन्वॉल्व हैं वो तो फिर कुछ काम कर देते हैं पैसे लेके। ये भी एक अलमिया है या जो भी है, आयरनी है। लेकिन वो लोग जो रिश्वत नहीं लेते वो किसी का काम भी नहीं करते। वो यानी सीधे मुँह किसी से बात नहीं करते, वो सारा वक्त बसोरते रहते हैं और सारा वक्त कहते रहते हैं कि बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब गलत हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो आप क्या ठीक कर रहे हैं? आप किसी साइल की बात नहीं सुनते, आप किसी का काम नहीं करते, जायज़ कामों की बात हो रही है, आप किसी की मदद नहीं करते, तो आप कौन सा कमाल कर रहे हैं? उससे तो वही अच्छा है जो 4 पैसे रह के काम तो कर देता है। यानी बज़ाहिर तो फिर यही लगता है ना कि कम से कम वो आदमी बेहतर है कि उसने एक डील की और उसको ऑनर तो कर लिया। आपकी डील है जॉब करने की, आप ऑनर नहीं करते उसको। तो इस तरह के कई मामलात हैं, इसलिए हम सबको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख़्याल है हम ज़रा ज़मीन पे उतर आएँ और ज़मीन पे रहें, और बहुत आसमानों की गुफ्तगू छोड़ दें और बहुत दूर दूर के हम ख़यालात भी ना पकाएं, बल्कि आज के हमारे ज़मीन के जो हक़ाइक़ हैं उनकी बात करें और उसमें देखें कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये प्रीएम्बल है, एक तरह से तमहीद बांध रहा हूँ मैं आज कोई टॉपिक नहीं लूँगा इसलिए कि वरना फिर बात लंबी होगी। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।